सादर नमस्कार सभी को। 15 मई के बाद आज इस वीडियो के साथ आपके समक्ष YouTube पर वापस। मित्रों, अपरिहार्य कारणों से मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि हर सप्ताह कुछ विशेष जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मैं दे सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में मैं सिर्फ एक साधारण बात करने वाला हूं और वो एक सामान्य बात है, लेकिन इस सामान्य बात को भी हमें विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। पहले हम बात करते हैं सत्र 2019-20 और 20-21 के रिजल्ट की, कि इन दोनों सत्रों का रिजल्ट कैसे तैयार करें, क्योंकि सरकार ने तो हमें ऑप्शन दिया है, करोड़ोन्नति प्रमाण पत्र डाल दिया है और इसे डाउनलोड करें, प्रिंट लें और विद्यार्थी को दें, यह आपने रिकॉर्ड में रखें। लेकिन हम हर वर्ष रिजल्ट शीट्स तैयार करते थे, तो 19-20 की रिजल्ट शीट्स कैसे तैयार करें, इस विषय में संक्षिप्त बात। हमें थर्ड टेस्ट तक की रिजल्ट शीट हमारे पास तैयार थी, नहीं थी तो हमें तैयार करनी चाहिए। कुछ स्कूल वाले वार्षिक परीक्षा में रिजल्ट शीट तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें थर्ड टेस्ट तक की रिजल्ट शीट तैयार होने के बाद, जैसे वार्षिक वाले कॉलम में हमें उस आदेश क्रमांक और दिनांक का हवाला देना चाहिए जिसके तहत बच्चों को क्रमोन्नत किया गया था। प्रत्येक कक्षा में लिखना है कि आदेश क्रमांक इतने दिनांक के तहत बच्चे को कक्षा को क्रमोन्नत किया गया, और उस आदेश को हर रिजल्ट शीट को पुनरुत्थि करके उस आदेश को भी साथ में ऊपर अलग से लगा दें, और साथ में बच्चों की सूची भी चाहे तो लगा सकते हैं। इसी प्रकार से 2020-21 में तो परीक्षाएं हुई नहीं, कुछ कक्षाओं के लिए क्लासेस खुली, तो हमें पोर्टल से लिस्ट बच्चों की निकालनी है और फिर जो आदेश समय समय पर सरकार ने दिए बच्चों को क्रमबद्ध करने के लिए, उनके अकॉर्डिंग उन आदेशों को भी उनके साथ संलग्न करते हुए और उनके क्रमांक और तारीख लिखते हुए उन बच्चों की शीट भी हमें कंप्यूटर द्वारा तैयार करनी है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 10-12 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद जब हमारे ये बच्चे पोर्टल पर नहीं रहेंगे, पोर्टल पर टीसी कटने वाला नहीं रहता है, तब कभी कोई बच्चा आ गया लेने के लिए तो हम क्या करेंगे? तब ये तैयारी हमारी काम आएगी कि ये बच्चा उस वक्त इस तरह से क्रमोन्नत किया गया था। साथियों, इसके अलावा सरकार ने 19-20 की जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र है पहले हटा लिए थे पोर्टल से, अब पुनः डाल दिए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 19-20 और 20-21 के जो भी प्रमाण पत्र डाले हुए हैं, क्रमोन्नति प्रमाण पत्र, उन्हें आप अलग से डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या गैजेट में सेव कर लें, ताकि पुनः दिक्कत नहीं आए। क्योंकि इस बार बहुत दिक्कत आई, मुझे भी बहुत से कॉल्स आए, व्हाट्सएप्स आए, सूचनाएं मिली, लोगों ने व्यक्तिगत संपर्क भी किया कि सर ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, सर हमने डाउनलोड नहीं किया। नो डाउट मेरे साथ साथ अन्य संगठनों को भी लोगों ने कहा होगा, और मैंने भी अपने स्तर पर अधिकारियों से चर्चा की, उन्हें वास्तविक समस्या से अवगत करवाया। वैसे ही अन्य संगठनों ने भी निश्चित रूप से प्रयास किए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इस बार सरकार ने ये डाल दिया है, लेकिन ये नहीं अवगत करवाया है कि कब तक है। इसलिए सबसे पहले तुरंत 19-20 और 20-21 की जो भी क्रमोन्नति प्रमाण पत्र हैं, तुरंत उन्हें डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या गैजेट में उसे सेव कर लें, किसी न किसी फॉर्मेट में सेव कर लें। मित्रों, बच्चों को क्रमोन्नत करने की बड़ी समस्या आ रही है। समस्या यूँ आ रही है कि सरकार ने तो आदेश निकाल के तीसरी कर ली, आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये बच्चों को किस आधार पर क्रमोन्नत किया जाना है। उसमें बताया हुआ है कि स्माइल 1, स्माइल 2, आओ घर में सीखें, वर्क शीट और वर्क बुक और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को आकलन के आधार पर, आकलन कैसे करोगे जब अभिभावक आपको किसी भी प्रकार का वर्क शीट, वर्क बुक, होमवर्क जमा नहीं करवाएगा, तो आप कैसे आकलन करोगे कि बच्चा क्रमोन्नत किया जाए? ये बातें अभिभावक के साथ शेयर करें, उन्हें इन बातों से समझाएं। गांव के अभिभावक, कच्ची बस्तियों के अभिभावक समझते नहीं। लगभग प्रत्येक स्कूल में ये समस्या आ रही है।
हाँ, कहीं ये समस्या 2% 10% है तो कहीं ये समस्या 90% है। गार्जियन समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। क्रमोन्नत करने के लिए हमें उनको समझाना है कि जब तक आप हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं दोगे, सत्र 2020-21 में आपके बच्चे ने किसी न किसी रूप में पढ़ाई की है, उसका प्रमाण हमें दीजिए, उसका आकलन हम करेंगे, उस आकलन के आधार पर बच्चे को हम क्रमोन्नत करेंगे। ऐसी व्यवस्था सरकार ने दी है, गार्जियन को समझाइए, गार्जियन समझ में आएगा, निश्चित रूप से क्रमोन्नत करेंगे। ऐसी प्रयास स्कूल वाले कर रहे हैं, मुझे मालूम है, उन्होंने एडीसीटी को जोर लगा रखा है। मुझे ये भी ज्ञात है कि अभिभावक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभिभावक ऐसा करके अपने ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं, ये उनकी लापरवाही है। वो सोच रहे हैं अगर बच्चों को क्रमोन्नत कर दिया गया तो उन्हें फ़ीस देनी पड़ेगी, तो उन्हें ये भी समझाएं कि आप क्रमोन्नत करवाएं चाहे ना करवाएं, फीस तो आपकी 70% लग गई। चूँकि आपने हमें सूचित नहीं किया पूर्व में कि बच्चा आपका यहाँ नहीं पढ़ेगा, तो फीस तो लागू, बच्चे का नाम चल रहा है तो फीस तो लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई अनिवार्य है। ऐसे माथे लगाने वाले लोग आपके पास रोज़ आएंगे। फीस के लिए भयंकर दबाव बनेगा कि आप बिना फीस बच्चे को पढ़ाएं। बच्चे को कितनी फ़ीस लेनी है, क्या लेनी है, कितना प्रतिशत लेनी है, नहीं लेनी है, ये सब निर्णय संबंधित स्कूल का स्वविवेक का होता है। हर अभिभावक के साथ उसका अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग लगाव होता है, अलग अलग पैमाने होते हैं, वो जाने उनकी का। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके पास कुछ फ़ोन आएंगे, कुछ गार्जियन करवा सकते हैं। वो फ़ोन विभाग के अधिकारी का हो सकता है, विभाग के कर्मचारी का हो सकता है, आपके अजीज मित्र का हो सकता है, आपके किसी अनन्य साथी का हो सकता है, आपके किसी मोहल्लेवासी का हो सकता है, आपके किसी अन्य अभिभावक का हो सकता है, या किसी नेता का भी हो सकता है, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की हो सकता है। और उनकी बात करने की टोन धमकी वाली भी हो सकती है, समझाने वाली भी हो सकती है, और कैसी भी हो सकती है। हमें उन सबसे डिसेंट लैंग्वेज में, सभ्य भाषा में, सलीके के साथ निवेदनात्मक भाषा का यूज करते हुए बात करनी है, और उन्हें ये कहना है कि गुरुदेव फीस के बगैर स्कूल कैसे चलेगी। और हम तो ऑलरेडी इतनी छूट दे चुके हैं और किस तय कर चुके हैं, उसके बाद ही फीस नहीं दे रहे हैं, तो हम पढ़ाई कैसे करवाएंगे। आप उन्हें समझाएं। और अगर कोई आदमी आपसे कहे कि सर समझो प्लीज़, ये गरीब आदमी है, ये निर्धन है, ये सक्षम नहीं है, तो आप उन्हें वापस रिप्लाई करें कि भाई साहब, मैं आपसे अधिक इनको जानता हूँ। नो डाउट आप इन्हें जानते होंगे, हमारे स्कूल के अभिभावक हैं, इन्हें मैं जानते हैं, ये कितने सक्षम है, ये कितने निर्धन है, ये मेरे से छुपा हुआ नहीं है। आप अगर इनकी पैरवी कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, इसका जो बकाया है उसका 50% मैं माफ़ करता हूँ, अगर आप 50% अपनी तरफ से देते हैं तो। आपको लग रहा है ना ये ऐसे व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से वो ऐसा सुनने के बाद चढ़ाई करेगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ उसको जवाब देना है कि भाई साहब, सूखी सिफारिश से क्या होगा, आपको तो केवल सिफारिश करनी आती है। हमने इस अभिभावक के साथ कितना एडजस्टमेंट किया है, किस तरह से इनको सहयोग किया है, आके स्कूल बैठ के बात कीजिए, दिखाएंगे आपको। उसके बाद लगे आपको तो हम आपको आपकी बात रखेंगे, लेकिन केवल बात करने से क्या होगा। आपको लगता है ना ये सक्षम नहीं है, तो आपने क्या किया, फ़ोन किया। आप भी सहयोग कीजिए इनका कुछ, चलो आधी छोड़िए, 10% आप दीजिए, मैं 20% छोड़ता हूँ, जितनी आप दोगे उस आधी में छोड़ता हूँ, आप बात तो कीजिए। ऐसा करने से नो डाउट फ़ोन करने वाले पे दबाव बनेगा, और आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे प्रयोग करके देखे हैं और सफलताएँ मिली है। कहते हैं डर के आगे जीत है। निश्चित रूप से डरें नहीं, और किसी तरह से नहीं डरें। हमें विभाग की किसी धमकी से, किसी कर्मचारी, नेता, अभिनेता मतलब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे डरना नहीं है। हो सकता है कुछ अभिभावक लफ्फाजी करें, बकवास करें, उनको भी आप धैर्य के साथ जवाब दीजिए कि आपसे जो होता है कीजिए, फ़ीस तो देनी पड़ेगी। अब फीस का सिस्टम जो है प्रत्येक स्कूल का अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से तय करेगा। मैंने तो यहाँ तक देखा है, यहाँ तक सुना है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, गार्जियन भी आते हैं, और मित्रों के फ़ोन भी आते हैं, किसी के भांजे के लिए, किसी के मामा के लिए, किसी के भतीजे के लिए, किसी के बेटे के लिए, किसी के साथी के लिए, किसी के मित्र के लिए। आप सबके पास भी आते होंगे, लेकिन मैं उन सबको एक ही बात कहता हूँ, फ़ीस देनी पड़ी है, फ़ीस देनी चाहिए। ठीक है, आप 5 रकम दे दीजिए। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ स्कूल वालों ने मुझे कहा कि सर हम तो 25% फीस ले रहे हैं, जो हमारी फ़ीस तय थी 19-20 में, उसका सिर्फ 25-30% ही हम 20-21 में ले रहे हैं, फिर भी अभिभावक देने से कतरा रहे हैं। तो भाई साहब, अब ऐसे अभिभावकों का क्या करें, ये सोचने की बात है। लेकिन जो आपको सिफारिश करे, जो फ़ोन करे, उन्हें ये बात ज़रूर समझाएं कि साहब हमने तो इतनी फ़ीस कम कर दी है, अब इससे कम मैं क्या करूँगा, सामने दे दूँ उसको, क्या कुछ आप दे दीजिए, आपको अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें डरना नहीं है, और खुद की लड़ाई खुद लड़नी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नो डाउट जो खुद लड़ता है उसी के साथ दूसरे साथी खड़े होते हैं। जब बुखार
आपको आएगा तो इंजेक्शन आपको लगेगा, हम आपको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, कंपाउंडर को आपके घर पे घर ला सकते हैं, दवाई ला सकते हैं, इंजेक्शन ला के दे सकते हैं, इंजेक्शन लगेगा आपके। तो मित्रों, आप मेरी बात समझ चुके होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी तरह से डरें नहीं और अपने हक के लिए, अपने संघर्ष के लिए डटकर मुकाबला करें, तो निश्चित रूप से आपके साथ अच्छे लोगों की टीम भी जुड़ेगी, अच्छे लोगों का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन आप दूसरों के भरोसे रहेंगे और एक दूसरे को ताकते रहेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान सबसे अधिक आपका ही होगा। ये तार्किक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा आपको, क्योंकि मैं किसी की व्यक्ति को भ्रमित करने वाली बात कभी भी नहीं कहता। साथियों, मैं अब प्रयास करूँगा कि सप्ताह में कम से कम एक विशिष्ट जानकारी आपके साथ YouTube चैनल के माध्यम से शेयर कर सकूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में जो सामान्य जानकारी मैंने आपको दी वो आपको कैसे लगी, वो आप टिप्पणी ज़रूर करें। और इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्ञानायाम को, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिलें, आप उन्हें तुरंत देख सकें, आप उनका लाभ ले सकें। मित्रों, मैं एक श्रृंखला शुरू करूंगा आने वाले दिनों में YouTube चैनल पे, अपनी लड़ाई जो खुद लड़े वही विजेता बनते हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से आपके समक्ष YouTube वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे अनुभव, ऐसी बातें आपके साथ साझा करूंगा जिससे मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी उनको समझेगा, देखेगा, उसको लाभ होगा ही। ज्ञानायाम वीकली बुलेटिन मैं निकाल रहा हूं, जिसमें भी आपको ऐसी ऐसी जानकारी मेरे माध्यम से दी जा रही है जो नो डाउट आपको किसी अन्य मीडिया में उस तरीके से नहीं मिल पाती जिस तरीके से हम ज्ञानायाम में दे रहे हैं। हम हर बार कुछ एक्सक्लूसिव लेके आते हैं, उसी प्रकार से वीडियोस भी एक्सक्लूसिव होंगे, नए नए जानकारियों वाले होंगे। आपको ज्ञानायाम बुलेटिन कैसे लग रहा है, आपको ज्ञानायाम चैनल कैसे लग रहा है, इसकी टिप्पणी के इंतज़ार में मैं हमेशा रहूँगा। और जब आप टिप्पणी करते हैं तो अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है कि कोई व्यक्ति है जो हमें देख रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें तारीफ़ करें, आप हमें कमियां बताएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, ताकि हम सुधार कर सकें। हम कमियों से घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, हम उनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई हमें बताता है तो निश्चित रूप से आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हम पर बरकरार रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।